नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे संवैधानिक विकास की। कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो हमने उसमें बताया था कि हमारे यहाँ 1498 में वास्को डी गामा आया था। ठीक है। वास्को डी गामा आने के बाद में यहाँ 102 साल बाद में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है जी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ये है कि ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। अब यहाँ पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य, ये भारत में, भारत उत्तरी गोलार्ध में यहाँ है भारत। ठीक है जी। यहाँ भारत है और यहाँ आपको पता है कि यूरोप है, यूरोप इधर। ठीक है। तो इसलिए ये पूर्व है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है। इसलिए यूरोप से भारत इधर पड़ता है। तो ये ईस्ट इंडिया और कंपनी, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। और जैसे ही इस ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ स्थापना हुई, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि यहाँ अंग्रेजों का आगमन। एक तो यहाँ ऐसे कहते हैं कि 1600 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की क्या सहमति से हुई। ऐसे कहते हैं करीबन 14 अंग्रेज व्यापारी यहाँ आए थे और इन्होंने क्या कर दिया? व्यापार करना शुरू कर दिया इंडिया में। ठीक है। ये सारी बात हमने कल वाले वीडियो में की थी। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, 5 मिनट में मैंने इसका संवैधानिक ब्रीफली इतिहास, इसकी पृष्ठभूमि के नाम से एक वीडियो डाला था, वो आप देख लीजिए। ठीक है जी। आज हम बात करते हैं किसकी? आज हम बात करेंगे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने अपने व्यापारिक अधिकार और प्रशासनिक कार्य प्रणाली कैसे संचालित की। और इसमें एक एक्ट का नाम आता है किसका? जिसको बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे। अब ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये क्या कहता है? देखो, इस एक्ट को आने से पहले एक भी सुव्यवस्थित एक्ट, ऐसी कोई नियमावली नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। आप ऐसे समझो इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी जब से यहां व्यापार करने आई, उसके बाद में ये इसने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। जैसे मान लो कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद में अगर आपकी क्या है, जॉब लग जाती है। ठीक है, जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद में आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, ये सारे क्या करेंगे? ये सारे आपकी क्या है, आप में प्रॉफिट देखेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर अभी आप क्या है, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो उस समय फिर बाद में ये है कि आप पर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद में यहां ऐसे कहते हैं कि 1600 से लेकर 1773 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक भी एक्ट नहीं लाया गया। और जैसे ही कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, उसके बाद में इसमें एक्ट आना शुरू हो गए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, उसको आप समझो। ऐसे कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 केंद्र थे। कौन कौन से 3 केंद्र? जैसे मान लो कि ये हमारा इंडिया है। अब मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर देख लो आप। ठीक है जी। ऐसे कहते हैं कि एक तो इसका केंद्र सूरत में था, सूरत गुजरात। एक था मद्रास जिसको आज चेन्नई बोलते हैं, और एक था कोलकाता। ये 3 केंद्र थे। आगे जाकर 1911 में यहाँ दिल्ली केंद्र बन गया था। इस प्रकार से ये क्या कर रहे थे? अंग्रेज ऐसे पूरे भारत के ऊपर शासन कर रहे थे। अब क्या होता है कि ये जो मद्रास के अंदर है और ये सूरत के अंदर है, एक यहाँ थे बॉम्बे के अंदर। ठीक है। अब ऐसे कहते हैं कि यहाँ तीनों जगह गवर्नर बैठते थे। गवर्नर। ठीक है जी। और ये जो गवर्नर है, ये गवर्नर क्या करते थे? ये जो बॉम्बे है और ये जो मद्रास है और ये जो बंगाल है, यहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। कंपनी के अधिकार, कंपनी का जो व्यापारिक एरिया है उसको संभालते थे। अब ये जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसके तहत क्या हुआ कि ये जो बंगाल है,
बंगाल की राजधानी कोलकाता थी उस समय। ये जो बंगाल है, इस बंगाल का जो गवर्नर है ना, उसको बना दिया गवर्नर जनरल। ठीक है जी, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। और गवर्नर जनरल बना के इन दोनों जो बॉम्बे और मद्रास है, इन दोनों के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। समझ में आ गई बात? मतलब कि पहले तीनों जगह, बॉम्बे में, मद्रास में और कोलकाता में, पहले तीनों जगह गवर्नर थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया, और बॉम्बे और मद्रास को इसके अधीन कर दिया। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट। क्या क्वेश्चन आएगा कि 1773 के एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन से, ऐसा है, कौन से गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? तो इसका बना दिया, इसको बना दिया, किसको? बॉम्बे वाले, इसको, सॉरी, बंगाल के को। ये लो बंगाल, इस बात को आप ध्यान रखना। क्या समझ में आ गया? उसके बाद क्या, इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा आप ये समझो कि ये तो थी पहली बात। दूसरी बात, इसके तहत कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। क्या कर दिए? कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। एक तो व्यापारिक कार्य और एक प्रशासनिक कार्य। इन कार्यों क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय के तहत सबसे पहले भारत में क्या कर दिया गया? भारत में सबसे, इससे पहले कोई सर्वोच्च न्यायालय नहीं था हमारे यहाँ। ऐसे आपने सुना होगा, एक तो खाप पंचायत चलती थी, खाप पंचायत, खाप है ये पंचायत। ठीक है, इनके द्वारा शासन होता था। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की न्यायिक व्यवस्था नहीं थी। यहाँ हमारे क्या करते थे? खाप पंचायतों के माध्यम से शासन होता था। और हमारे यहाँ जो जैसे गांव में होता था ना कि जो 5 पंच बैठ गए, वही क्या करते थे? फैसला करते थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 26 जुलाई 1774, 26 जुलाई 1774 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और इसमें क्या करते थे? इसके जो मोरिस गवेर थे, मोरिस गवेर, इसके क्या थे? मोरिस गवेर क्या थे? इसके न्यायाधीश थे। ठीक है, इसमें 4 न्यायाधीश टोटल। तो इस प्रकार से जो कंपनी है, इस कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के अधिनियम के तहत कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य और गवर्नर जनरल का पद हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन यही आएंगे, भारत में अंग्रेज व्यापारियों का शासन को स्थापित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा एक्ट सर्वप्रथम आया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए। ठीक है, इसके साथ में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में 26 जुलाई के दिन। और कंपनी में क्या है? एक कंपनी की जो व्यवस्था है, ये गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार से ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। हम प्रयास करेंगे रोज आपको एक एक्ट आपको समझाने का प्रयास करें। और लगातार आपकी जो भी क्यूरी है, या फिर बाद में इसमें कोई भी मैंने इंफॉर्मेशन मिस की है, या फिर तुम्हें लगता है कि इसमें और इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। आपने इस वीडियो को इतना देखा, इसके लिए आपका आभार। और आप लगातार इसमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।